आज फाइनली बात करते हैं उस वेब सीरीज की जिसका इंतजार शायद हम सबने मिलके किया था। द फैमिली मैन का सीजन 3 आ चुका है। हाँ, वही शो जिसमें देश बचाने का भी काम होता है और घर की इलेक्ट्रिसिटी से लेकर बच्चे की स्कूल मीटिंग्स तक सबकी जिम्मेदारी सिर्फ एक इंसान पे होती है, जिनका नाम है श्रीकांत तिवारी। और इस बार का सफर भाई साहब काफी वाइल्ड होने वाला है। तो सीजन 3 जैसे ही शुरू होता है आपको एक चीज जरूर फील हो जाती है, इस बार कहानी छोटी नहीं बहुत बड़ी होने वाली है। पिछले सीजन के एंड में एक हिंट दिया गया था नॉर्थ ईस्ट, चाइना, बॉर्डर टेंशन और प्रोजेक्ट ग्यूहुन के बारे में, और बिल्कुल वही थ्रेट इस सीजन का बैकबोन बन जाता है। लेकिन इसमें ट्विस्ट ये है कि मिशन के साथ साथ श्रीकांत की पूरी पर्सनल लाइफ भी फ्रैक्चर होने वाली है। एक तरफ तो देश का थ्रेट, दूसरी तरफ उसके खिलाफ क्रिमिनल वारंट। क्योंकि हाँ, इस बार श्रीकांत कोई हीरो नहीं बल्कि मोस्ट वांटेड मैन बन चुका है। और जब पूरी दुनिया तुम्हें ढूंढ रही हो और तुम्हारी फैमिली को भी पता चल गया हो कि तुम एक असली में अंडरकवर एजेंट हो, तब कहानी नॉर्मल स्पाई थ्रिलर से बहुत आगे निकल जाती है। यहाँ से शुरू होता है असली हंगामा। इस सीजन का सबसे बड़ा हाईलाइट है कहानी का स्केल। लोकेशंस कमाल की हैं, जंगल्स हैं, बॉर्डर्स हैं, कैंप टाउन्स हैं और भाई साहब हाई टेक सर्विलेंस रूम्स भी हैं। सब कुछ बड़ा रॉ और रियल लगता है। डायरेक्शन राज एंड डीके का सिग्नेचर स्टिल मेंटेन करता है, जिसमें ह्यूमर, कैरेक्टर्स की डेप्थ, इंटेंसिटी का परफेक्ट कॉम्बो भी है। हाँ, पेस कहीं कहीं स्लो हो जाता है जो कि वेब सीरीज में थोड़ी सी नॉर्मल बात है, लेकिन भाई एटमॉस्फेयर इतना ग्रिपिंग है कि आप स्किप करने का सोच ही नहीं पाते। अगर इस वेब सीरीज की कास्टिंग की बात करें, मनोज वाजपेयी ने फिर से प्रूव कर दिया है कि उनके जैसा रिलेटेबल स्पाई कोई नहीं बन सकता। बंदा साइमल्टेनियसली डरा भी देता है, हंसा भी देता है और भाई साहब इमोशनल भी कर देता है। जितना प्रेशर श्रीकांत के कैरेक्टर पर है उतना ही प्रेशर उन्होंने उठाया भी है। बाकी जेके का ह्यूमर अभी भी गोल्ड है। दोनों के बीच की नोक झोंक के सीजन का ऑक्सीजन सिलेंडर है। लेकिन भाई साहब जिस कैरेक्टर ने सबका ध्यान तोड़ दिया वो है जयदीप अलावत। बंदा सिर्फ विलन नहीं है बल्कि एक डार्क फैमिली मैन जैसा फील देता है। एक ऐसा इंसान जिसका इंटेंशंस ग्रे नहीं पूरे चारकोल ब्लैक लगते हैं, लेकिन उसके एक्शंस के पीछे की फैमिली एंगल उसको एक लेयर्ड कैरेक्टर बना देता है। इस सीजन का एक सबसे बड़ा सरप्राइज एलिमेंट है इसी स्पाई यूनिवर्स का एक हिंट। मेकर्स एंड डायरेक्टर्स ने क्लियरली एक पाथ बना दिया है देसी स्पाई वर्ल्ड का, जिसमें मल्टीपल शोज के कैरेक्टर्स एक जगह मिलते दिख सकते हैं। एक कैमियो तो लिटरली ऐसा था जिसे देखकर फैंस एकदम शाउटिंग मार दे। ये चीज क्रिएटिवली बहुत एक्साइटिंग लगती है और इंडियन ओटीटी स्पेस का लेवल एक और नॉच ऊपर ले जाती है। अगर मैं थोड़ी सी इसकी कहानी बताऊं बिना कोई स्पॉइलर दिए, नॉर्थ ईस्ट में एक लीथल प्लान तैयार हो रहा है जिसका इंपैक्ट सीधा पीएम ऑफिस तक पहुंच सकता है। इसके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट किलर जयदीप इन्वॉल्व होता है, एक रेवल ग्रुप एक्टिव होता है और एक पावरफुल बिजनेस के शेडी डील्स देश को कांटे की दौर पर खड़ा कर देते हैं। श्रीकांत इस सबके बीच में फंसा रहता है और उसके बाद भी एक और बड़ा बवाल शुरू हो जाता है। हर एपिसोड के एंड में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिस वजह से इंटरेस्ट बना रहता है। लेकिन अगर इस सीरीज की वीकनेसेस की बात करें, कुछ चीजें बॉदर करती हैं। सबसे पहली है एंडिंग। सीरीज अचानक से एकदम कट हो जाती है, बहुत सारे क्वेश्चंस अनवांटेड छोड़ दिए गए जो कि थोड़ा इरिटेट भी करते हैं। सेकंड इशू है इन्वेस्टिगेशन थोड़ी सी आसान लगती है इसे देखते टाइम। कुछ ट्विस्ट ऐसे हैं कि जिनका प्रेडिक्शन तुम ऑलरेडी कर चुके होगे एपिसोड के बीच में आते ही, और कहीं कहीं स्टोरी में फील आ जाता है कि भाई ज्यादा ही खींचा जा रहा है। इसके बावजूद इमोशनल बीट्स काफी स्ट्रॉन्ग है एक्टिंग की वजह से। डायरेक्टर का भाई क्या ही कहना, इतना मजा डाल दे, एकदम रियलिस्टिक लगते हैं। एक ट्रेन फाइट सीक्वेंसेस और एक फॉरेस्ट चेज तो लिटरली गूजबम्स लेवल ले आते हैं। कोई ओवर द टॉप बॉलीवुड वाली स्टाइलिश नहीं है, एकदम ग्राउंडेड फील होता है, रियलिटी फील होती है। म्यूजिक और साउंड डिजाइन भी टेंशन क्लाइमेक्स तक बनाए रखते हैं। बैकग्राउंड स्कोर भी कहानी के टर्न्स के साथ पेस चेंज कर देते हैं। आपको इस सीजन में पॉलिटिक्स, फैमिली ड्रामा, डार्क ह्यूमर सब कुछ एक प्लेटर में सर्व कर दिया जाता है। बस प्रॉब्लम यह है कि प्लेटर थोड़ा ज्यादा भरा हुआ लगता है, लेकिन उसका एक फायदा भी है कि कहीं भी आपको बॉर्डम फील नहीं होगा। अगर इस सीरीज को मैं एक लाइन में समराइज करूं, द फैमिली मैन सीजन 3 इज बिगर, डार्कर, शार्पर बट इमोशनली हैवियर एंड नैरेटिवली इनकम्प्लीट। इस सीजन को मैं 3.5 की रेटिंग देना चाहूंगा 5 में से। तब तक के लिए वीडियो को एक लाइक देना। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू के साथ। टाटा बाय बाय।